हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब हम अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 6 जुलाई को होने वाला है उसका हम मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, हमने 5 साल के जो यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर का हमने कंप्लीट सोल्यूशन, हाँ, सारे पेपर का हमने अपने वीडियो को उसका वीडियो अपने चैनल पर हमने डाल रखा है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सारी वीडियो वहाँ पर देख लीजिए। उसमें आपको 2021, 2020, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 17 इन पाँचों साल के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन हमने उसमें डाल रखे हैं। तो अब आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और जिसमें हमने एक पोर्शन मॉडल पेपर का हिंदी खंड आ, अब बात दिख रहा होगा स्क्रीन पे, खंड आ हमने कंप्लीट करा दिया जीके जीएस। अब हिंदी सेकंड खंड बा करना है हमको। ठीक है, चलिए फ्रेंड, जल्दी से अब समय बिना गवाए हम तुरंत वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। ठीक है, नहीं बोली जाती। ऑप्शन है मैथिली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज और ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? मैथिली की, ब्रज की, खड़ी बोली की, अवधी, यानी मैथिली नहीं बोली जाती, ये बिहार में बोली जाती है। ठीक है, 51 क्वेश्चन का ए। ठीक, चलिए अब 51 के बाद 52 पे आते हैं। ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब कराना पूरा है सेट। चलिए 52 पे आते हैं। 52 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऋषि, आ ए ओ, आ ए औ, सी और डी कह रहा ए ओ आओ। कौन सा संयुक्त स्वर है? ठीक है, 52 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए ए आओ ओ आओ। डी ऑप्शन जो है वही संयुक्त स्वर है। ठीक, जैसे आ प्लस ई ये बराबर होता है ए, जैसे आ प्लस उ ये बराबर ओ के होता है, आ प्लस ए ये बराबर ए के होता है, और आ प्लस ओ ये बराबर ओ के होता है। ये सब संयुक्त स्वर है। ठीक, ये अपने आप में अकेला नहीं है, इसमें आ प्लस ए हैं, आ प्लस ई को मिला के ये ए बना। हाँ, इसी तरह से आ प्लस उ को बना के ए बना। ठीक, इसी तरह से ए बना, ओ बना। ठीक, ये संयुक्त स्वर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए निर्देश देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 से लेकर 55 तक क्या निर्देश है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। कौन कौन शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं? कवयित्री, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 कवयित्री। ठीक है, 53 का ए ऑप्शन कवयित्री। अच्छा, 54 कह रहा है विदुषी। विदुषी बताइए कौन सी वर्तनी सही है? 54 क्वेश्चन का विदुषी यानी ऑप्शन नंबर ए यही सही है। 55 आ जाइए। 55 क्या कह रहा है? 55 कह रहा है कुमुदनी। कुमुदनी की वर्तनी बताइए किसकी सही है? 55 की ऑप्शन 54 की विदुषी हो गया, 55 की कुमुदनी, यानी कि इसका बी वाला जो कुमुदनी लिखा है यही सही है। 55 का बी ऑप्शन लगा लीजिए। 56 का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान है क्या? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? का क्या है उच्चारण स्थान? कंठ से आवाज़ आती है का की, कि तालु से आती है, कि मूर्धा से आती है, कि दंत से आती है? ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। 56 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताइए। कंठ से आती है। का की आवाज़ हमेशा कंठ से आती है। ठीक है, तो इसका लगा लिए 56 का की आवाज़ कंठ से आती है, ए ऑप्शन। 57 पे आते हैं। रंग, रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग शब्द से क्रिया बनती है, कौन सी? रंग वाला, रंगना, रंगीला या रंगरेज? तो रंगीला और रंग वाला और रंगना, हाँ, ये सब क्रिया तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 57 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रंगना। रंगना की एक क्रिया है, काम है, सॉरी, रंगना बी ऑप्शन जो है यह एक क्रिया है, और रंगरेज तो भाई एक संज्ञा हो जाएगा ना, ये क्रिया है। ठीक है, क्रिया पूछ रहा है, रंगना, रंग पेंट करना। ठीक, चलिए 57 का बी ऑप्शन हो गया। 58 पे आते हैं। आलस शब्द का विशेषण क्या है? आलस शब्द का विशेषण आलसी होगा, आलस होगा, आलसीपन या आलस? तो आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा 58 क्वेश्चन का? चलिए, आलस शब्द का आलस शब्द का विशेषण पूछ रहा तो आलस होगा। ठीक ठीक, 58 क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए 58 के बाद 59 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 59 क्या कह रहा है, कौन सा शब्द सकारात्मक क्रिया है। कह रहा है कौन सा शब्द आलस्य है, कौन सा शब्द सकारात्मक क्रिया है, तो बताइए। लिखना, हंसना, रोना, सोना, सकर्मक। ठीक है, लिखना है सकर्मक है कि रोना है कि हंसना है कि सोना, ये इसे नहीं, लिखना एक क्रिया है। ठीक है, तो 59 क्वेश्चन का एक ए ऑप्शन जो है वो सकर्मक क्रिया है। ठीक, चलिए 60वां क्वेश्चन कह रहा है जिस विकारी शब्द का प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण। 4 ऑप्शन है, बताइए 60वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए बी ऑप्शन क्रिया हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 61वें पे आते हैं। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया नहीं है। इसमें था, उसमें कह रहा नहीं है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी है, श्याम रोता है या बच्चा फल तोड़ रहा है। ठीक है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से किस में सकारात्मक क्रिया नहीं है। तो चलिए 61 यानी 61वें क्वेश्चन का श्याम रोता है, ये सकारात्मक क्रिया नहीं है। रोना कोयना जैसे सकारात्मक नहीं होता। ठीक है, सी ऑप्शन लगा लीजिए 61वां। 62वां देखिए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा क्या, वह बहुत थक गया है। इसका वाक्य होगा परिणामवाचक, वह बहुत थक गया है। ऑप्शन ए, वह अभी भी गया, वह अंदर बैठा, वह अब भली भांति नाच लेता है। ठीक है, तो इसका परिणामवाचक क्रिया विशेषण है कौन सा होगा इसमें। 62 क्वेश्चन का वह बहुत थक गया है, यही है परिणामवाचक। ठीक, कोई काम करा, कोई कहीं से आया, कुछ भी किया लेकिन बहुत थक गया, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, चलिए 62 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब 63 पे आते हैं फ्रेंड। थोड़ा फास्ट चलना है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि पेपर पूरा कराना है। आप लोग अगर हमारी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, सर आप बहुत ज़्यादा आगे स्पीड से पढ़ा रहे हैं, हमको थोड़ा सा डिटेल में करना होगा, तो हम उसको अपनी मतलब कि स्पीड को कम करेंगे और आपको वो चीज़ भी मेंशन करके देंगे। ठीक है, 62 हो गया। 63 पे आते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, भय या भीरू। तो 63वें क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। जो भय है वो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है। भय यानी भय, डर, खौफ, खतरा, ये सब व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है। चलिए 64 पे आते हैं। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम खुद ही इधर आ गए, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तुम कॉलेज कब आओगे, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो 64 क्वेश्चन का सही आंसर 64 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन लगा लीजिए। जिस सर्वनाम का किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध न होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। ठीक है, तो 64वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 64वां हो गया। चलिए 65वें पे आते हैं। 65वां क्या कह रहा है, फटाक से देख लीजिए। 65 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। संप्रदान, करण, अपादान या अधिकरण, कौन सा कारक होगा। ये बच्चे छत पर खेल रहे हैं और रेखांकित क्या है, पर पे। तो चलिए 65 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका, अधिकरण होगा। ठीक है, अपादान कारक जो है अधिकरण होगा इसका। 65 का डी ऑप्शन। अधिकरण कारक होता क्या, अधिकरण का अर्थात यानी आधार यानी संज्ञा या फिर सर्वनाम जिसके रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चल जाए वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे चिन्ह में, अगर चिन्ह में से देखा, चिन्ह में तथा पर ये सब होता है। जैसे तोता डाल पर बैठा है, तो इसमें क्या है, अधिकरण कारक होगा। ठीक, डाल पर बैठा है। शेर जंगल में रहता है। ठीक है, जहाँ में हो गया, जहाँ पर हो गया, तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। ठीक, 65वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए। 66वें क्वेश्चन पर आते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री, कवित्री, कवयित्री या कवयित्री। 66वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा, या अभी पूछा भी था शुद्ध वर्तनी में कवयित्री, ये बहुत पूछता भी है। चलिए 67 पे लगा लीजिए। 67 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है।
यानी शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अस्थि है कि बेगम है कि चपरासी है कि ज़मीन है? तो इसमें शुद्ध होगा ऑप्शन ए अस्थि। 67वें क्वेश्चन का एक मिनट निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द कौन है? तद्भव नहीं, यानी शुद्ध शब्द। तो अस्थि, सॉरी फ्रेंड, 67वां क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम शब्द, अच्छा, अस्थि, बेगम, जमीन, चपरासी। हाँ, ठीक। कागज पत्र आदि ले जाने वाला या अधिकारियों का आदेश को पूरा करने वाला, आवश्यकता अनुसार उन्हें रजिस्टर या आदि उपलब्ध कराने वाला कर्मचारी होता है, जिसे चपरासी कहते हैं। यही है तत्सम शब्द। ठीक, ये सी, अस्थि नहीं होगा, अस्थि होगा। चलिए, था है, ता नहीं है, अस्थि नहीं है, अस्थि होता। चलिए, ये हो गया 67 हो गया। 68 पे आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द पूछ रहा है कौन सा? अमृत, ऑप्शन है अमृत है कि माता है कि काठ है कि आंचल है? बताइए इसमें से कौन सा तत्सम यानी शुद्ध शब्द है? तो 68 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी अमृत जो है वही शुद्ध है। चलिए, अब उसके बाद 69 पे आते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लीजिए। 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रमत्त स्वेच्छाधारी, प्रमत्त है कि प्रभत्त है? ठीक, प्रमत्त स्वेच्छाधारी, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन 4 उन्मत्त होगा, प्रपीड़ित होगा, उत्कृष्ट होगा या परितष्ट होगा। हाँ, 69 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, उन्मत्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उन्मत्त मतलब क्या होता है? जो बांधा ना हो। ठीक, विकल्प ये सही है। चलिए, अब 70वें पे आते हैं। 70 क्वेश्चन कहता है उपसर्ग सहित उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 70 क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग रहित शब्द? ऑप्शन नंबर ए है सुखी, बी है आरूढ़, सी है उपकरण और डी है निर्विरोध। इसमें उपसर्ग रहित पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें 70 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 70 क्वेश्चन का सही आंसर सुखी जो है उपसर्ग रहित है। 70 क्वेश्चन का ये ऑप्शन। ठीक है, उस उपसर्ग रहित शब्द सुखी है। और जो वाक्य ऑप्शन बी है उसमें आरूढ़ जो है, आरूढ़ में आ उपसर्ग है। वाक्य जो सी ऑप्शन है उसमें उपकरण जो है, सी में उप जो है ये उपसर्ग है, आ जो है उपसर्ग है, और निर्विरोध में कौन है? निर्विरोध में नी उपसर्ग है ये। ठीक, सुखी में उपसर्ग कोई भी नहीं है, यानी उपसर्ग रहित है। 70 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए, 70 के बाद 71 पाते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, प्रत्यय के बाद का है, टीका है, आयिका है या ईका है? 71 क्वेश्चन का ईका लगा लीजिए, यही है क्या? प्रत्यय, ईका। ठीक, 71 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए। 72 पे आते हैं, फटाफट 72 देख लीजिए। निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तपोगुण में है, अतवे में है, रजनीश में है, सदाचार में है? बताइए इन चार ऑप्शन में किसमें स्वर संधि है? ठीक है, 72 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, रजनीश में है स्वर संधि। ठीक, तो 73 कह रहा है कपीश, कपीश में प्रयुक्त संधि, यानी इसके अंदर कौन संधि का नाम है? ठीक है, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। वृद्धि है कि यड़ है कि दीर्घ है कि विसर्ग है? 73 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, दीर्घ संधि। कपि धन ईस, आ प्लस ई। चलिए, ठीक है, कपीस। 73 का सी ऑप्शन हो गया। चलिए, 73 के बाद 74 पे आते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद। 74 कह रहा है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है क्या? ब्रह्मा प्लस अस्त्र, बी है ब्रह्मा प्लस अस्त्र, सी है ब्रहा प्लस अस्त्र, डी है ब्रहा प्लस अस्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 74 का? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र जो है यही है, बी ऑप्शन सही है, इसका सही संधि विच्छेद है। ठीक है, 74 का बी शुद्ध संधि विच्छेद, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता ब्रह्मास्त्र शक्ति से युक्त माना जाने वाला अस्त्र जो होता है, जो कि कभी विफल नहीं होता। ब्रह्मास्त्र जिसे लोग कहते हैं ना कि ये पढ़ लो, ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक, चलिए 74 हो गया। 75 पे आते हैं, फटाफट देखिए, टाइम ज़्यादा नहीं है। सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद, सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है सच प्लस छात्र, बी है सत प्लस शास्त्र, सी है सत प्लस छात्र और डी है सच प्लस शास्त्र। तो 75 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, क्या हो जाएगा 75 क्वेश्चन का? सत प्लस शास्त्र, यही होगा सही आंसर। ठीक, चलिए, समुचित संधि विच्छेद
अब 75 के बाद 76 पे आते हैं फ्रेंड। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई चीज़ तो, ठीक। चलिए 76 क्वेश्चन का है चंद्रमौली। ये चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना हुआ है, ठीक है। बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी है या तत्पुरुष है, ठीक है। 76 का ए ऑप्शन लगाई, चंद्रमौली, चंद्रमा की तरह, ठीक है। चंद्रमौली जो बहुब्रीहि समास है, हाँ, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बहुब्रीहि में, और दोनों पद या पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे चंद्रमौली के तात्पर्य क्या होता है, चंद्रमा है मौली पर जिसके, अर्थात शंकर जी। मौली मतलब चंद्रमौली उन्हें ही कहते हैं जिसे चंद्रमा है जिसके मौली पर, यानी जिसके जटायु में, ठीक। चलिए 76 हो गया ए ऑप्शन। अब चलिए 77 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वंद्व समास होता है, क्या होता है द्वंद्व समास, हाँ, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, जिसका सभी पद प्रधान होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए द्वंद्व समास की परिभाषा पूछ रहा है 77 क्वेश्चन का। जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास, ठीक। जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं, ठीक। बी ऑप्शन सही है। 77 का बी ऑप्शन हो गया। 78 पे आते हैं, जल्दी से देख लीजिए फ्रेंड। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। प्रयोगशाला शब्द है जिसमें समास कौन सा है, अव्ययी है कि द्विगु है कि द्वंद्व है कि तत्पुरुष है। बताइए कौन समास होगा प्रयोगशाला में, तत्पुरुष समास है, ठीक है। कैसे, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़, हाँ, पूर्व पद जो होता है वो गौड़ यानी अप्रधान होता है तथा उत्तर पद ही प्रधान होता है, ठीक। तो अतः तत्पुरुष डी ऑप्शन मार दीजिए खटाक से, ठीक। चलिए 78 हो गया। 78 के बाद 79 पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी देख लिए। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनने को बोल रहा है, फटाक से आप चुन लीजिए। उचित विकल्प क्या होगा, मुझे, अब डॉट 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 ये ब्लैंक है, फिर इन द ब्लैंक। आप मेरे मनोभाव न समझ सके, मुझे है कि आप मुझे हैं, क्या है, खेद है, शोक है, दुख है, दर्द है, हैं। तो शोक होगा, मुझे शोक है, नहीं, शोक तो मृत्यु पे होता है। खेद है, दुख है, दर्द है, मुझे खेद होगा, ठीक है। 79 क्वेश्चन का ये ऑप्शन, ठीक। हर बात के लिए लोग खेद प्रकट करते हैं। 79 का ये ऑप्शन हो गया। अब चलिए 79 के बाद 80 पे आते हैं। 80 क्वेश्चन के लिए तो निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 80 से 82 तक क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 80 से 82, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं शुद्ध वाक्य इसमें से। 80 क्वेश्चन का शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। मेरी 5 बहनें हैं, बहनें और एक भाई है, तो ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी कह रहा है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, हैं, हैं सब में लग रहा है, ये भी देखिए। सी ऑप्शन कह रहा है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। 4 ऑप्शन आपका आता है। डी मेरी एक भाई तो गलत हो गया, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ठीक है। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। 5 बहनें और एक भाई हैं, ये भी गलत है, हैं नहीं होगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। मेरा एक भाई और 5 बहनें, जहाँ बहनें होगी वहाँ हैं लगेगा, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक। 80 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लिए फ्रेंड। ये घाट पाँच हो गया, हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगाइए। 81 पे आते हैं, फटाफट देखिए 81 का क्या करा है। 81 में भी वही शुद्ध देखना है, ठीक है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए। और बी कह रहा है कि तूफ़ान उगने का संदेश, तूफ़ान उगने का संदेश है। और सी कह रहा है अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। और डी कह रहा है इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो 81 क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, इसमें शुद्ध होगा अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका 81 का सी क्वेश्चन, ठीक। अनेक, अनेक में कोई गिनती नहीं, बहुते होंगे, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, ठीक है। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, एक मात्र भी है और 2 भी है, तो ये गलत हो गया। तूफ़ान उगने का संदेह है, संदेह है वो, संदेह जहाँ आ गया, तूफ़ान उगने का, तूफ़ान उगता नहीं है, तूफ़ान आता है, ठीक। और इसको माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा क्या होगी, ठीक है। 81 का सी ऑप्शन लगाइए। 82 पे आते हैं फटाफट, ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो टाइम ज़्यादा किल होगा, और वैसे पूरा सेट भी कराना है आपको फ्रेंड, तो थोड़ा स्पीड बना के रखना है। 82 क्वेश्चन कह रहा है, एक महिला विद्वान थी, वह एक महिला विद्वान थी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कह रहा है कि वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन सी कह रहा है विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, हैं। तो बताइए इन 82 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी, विदुषी का मतलब ही विद्वान को होता है, ठीक है, ठीक।
विदुषी महिला विद्वान, विद्वान भी महिला भी सब आ गया, ठीक है। विदुषी महिला आ गया, सबसे करेक्ट है 82 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। आप फटाक से 83 पे आ जाइए बिना कुछ देखे समझे। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है ये? जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, सबके ऊपर लागू होता है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। अब बताइए 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 83 क्वेश्चन का मिश्र वाक्य है, जो मेहनत करते हैं एक वाक्य हो गया, वह सफल होते हैं दूसरा वाक्य, ठीक। चलिए मिश्र वाक्य हो गया। अब उसके बाद 84 पे आते हैं। 84वां क्वेश्चन कह रहा है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का, मयूर। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, तड़ित, विशिक या विलक्षण, ठीक है। तो 84 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, कलापी होगा, सभी जानते हैं। मोर का पर्यायवाची आपने पढ़ रखा है, ठीक है, ए ऑप्शन। 85 पे आते हैं। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार। हाँ, बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, कौन इनमें त्रुटिपूर्ण यानी गलत है, ठीक है। तो 85 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए, कांतार इसमें गलत है, ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। चलिए ये हो गया। अब निंदा शब्द का विलोम होता है, निंदा का विलोम पूछ रहा है, एंटोनिम्स। निंदय, ऑप्शन बी अनिंदय, सी स्तुति और डी प्रस्तुति, ठीक है। तो 86 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिया, स्तुति होता है निंदा शब्द का एंटोनिम्स विलोम, ठीक। चलिए 87 पे आते हैं। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। किसका? निर्माण का। निर्माण का क्या होगा? निर्माण का विलोम क्या होगा? निर्माण का विलोम, निर्माण मतलब कोई चीज़ बनाना, बनाना का मतलब क्या होगा? उसका विनाश करना, सी, ठीक। 87 का सी हो जाएगा। निर्यात का आयात हो जाएगा, नवीन का पूरा प्राचीन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद निर्माता का क्या हो जाएगा? निर्माता मतलब बनाने वाला ने। निर्माण का विनाश होगा, निंदा का स्तुति हो गया। चलिए अब उसके बाद 87 जिसकी आशा ना की गई हो, 88 कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो, तो क्या होता है? प्रति आशा, अप्रत्याशित, आशातीत, अप्रति आशा, बी ऑप्शन अप्रत्याशित, ठीक है। 88 का कौन सा? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 88 का बी ऑप्शन हो गया। और चलिए 89 पाते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, क्या उसे क्या कहते हैं? गरीब, गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, अकिंचन, दरिद्र या विनीत। 89 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ भी ना हुआ उसे अकिंचन कहते हैं, ठीक। 89 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब 89 के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं 90th क्वेश्चन पे। 90th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। 90th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है प्रश्न संख्या 90 से 95 तक, हाँ 90 से 95 तक क्या है निर्देश? निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलेजा ठंडा होना। आप 4 ऑप्शन है, बहुत खुश होना, मर जाना, किसी को कष्ट देना, संतोष होना, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? संतोष होना। कलेजा ठंडा होना का मतलब अर्थ क्या होगा? संतोष होना, उपयुक्त विकल्प। चलिए घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला नेक्स्ट मुहावरा है। अब बताइए इसका क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है लाभदायक वस्तु, प्रत्येक प्रकार अच्छी है, या बी अच्छी वस्तु, सी कह रहा है बेकार वस्तु, डी कह रहा है कार्यहीन वस्तु, ठीक है। तो 91 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लाभदायक वस्तु, हाँ हर प्रकार से अच्छी होती है, लाभदायक अगर हो वो, ठीक। चलिए 91 हो गया। 92 पे आते हैं, फटाफट 92 देख लीजिए। अब 92 कह रहा है आँख का काटा होना। हाँ आँख का काटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अप्रिय व्यक्ति, बी है बहुत प्यारा, सी कह रहा है नफरत करना, डी कह रहा है आँख में कांटा चुभना, ठीक है। 92 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रिय व्यक्ति को ही आँख का काटा लोग कहते हैं। 93 कहते हैं, 93 क्वेश्चन पर आते हैं, इसका बी ए ऑप्शन लगा लीजिए। 93 क्वेश्चन पाइए, वो कह रहा है कि पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना ये तो पहली बार सुने हैं, पेट में दाढ़ी हो जाएगा। तो 93 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। पेट में दाढ़ी होना 4 ऑप्शन है। छोटी आयु में विद्वान हो जाना, गुप्त बात छिपाना, भेद न लगने देना और कपटी होना। यानी पेट में दाढ़ी होने का क्या हो जाएगा? छोटी आयु में विद्वान हो जाना। 93 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, इसे कहते हैं दाढ़ी आने पर लोग कहते हैं व्यक्ति बुद्धिमान हो गया, परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक। पेट में दाढ़ी होना, ठीक है, छोटी आयु में बुद्धिमान होना, ए ऑप्शन हो गया उसका फटाक से। अब चलिए हम ये 94 पर करते हैं। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना, ठीक है। तो 94 क्वेश्चन मीठी बातों से लज्जित करना, 94 क्वेश्चन का ये ऑप्शन हो जाएगा। मखमली जूता वही हो गया, मीठी बातें उनसे लज्जित करना, ठीक है। अब 95 पे आता है। 95 क्वेश्चन कर रहा है धूप में बाल सफ़ेद ना करना। लोग अक्सर बोलते हैं हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन आप देखिए और सही बताइए हमें विकल्प क्या होगा।
धूप में बाल सफ़ेद न करना, तो अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति, अनुभवी जीवन बिताना, बचपन में ही बाल सफ़ेद होना। ठीक है, तो 95 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुभवी जीवन बिताना, जिसने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए हों। ठीक है, तजुर्बा। ठीक, 95 का सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, अनुभवी जीवन बिताना यानी धूप में बाल सफ़ेद ना करना। आपके सीनियर, आपके अंकल, मामा, सभी लोग ये आपसे बताते होंगे। ठीक, चलिए 95 की 96 पे आते हैं, फटाफट देखिए 96 क्या कहते हैं। जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है, वह किस रस की निष्पत्ति होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 96 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 96 का नायक और नायिका के मिलने का यानी संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब उसके बाद 97 पर आते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार, ऑप्शन ए रांगेय राघव, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचनाकार कौन होंगे? 97 क्वेश्चन का धर्मवीर भारती होंगे। ठीक है, कनुप्रिया के रचनाकार। 97 का डी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। 98 पे आते हैं। 98 क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट देख लीजिए। 98 क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम अब बताना है। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, ये ऑप्शन नंबर ए का सीक्वेंस है। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा और निमंत्रण। और कह रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कब कब कौन कौन सन में प्रकाशित हुई है। चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा सा हम इस पर स्लाइड करते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपको सामने दिख रहा होगा। कह रहा है कि निशा, निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। तीसरा कह रहा है मधुबाला, मधुशाला, निशा, निमंत्रण, मधुकलश। डी कह रहा है मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा, निमंत्रण। चारों ऑप्शन हमने आपके सामने रख दिया। अब बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 98 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 98 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि पीछे चला गया है। ठीक है, हम आपको यहाँ लाना होगा फिर से। यहाँ मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, यानी ऑप्शन नंबर ए यही कुमारी है। ठीक है, 98 का ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए हरिवंश राय बच्चन की इस तरह से पब्लिश हुई, कौन कौन वर्ष में प्रकाशित हुई, ये आपको दिख जाएगा। मधुशाला जो है 1935 में प्रकाशित हुई। ठीक, मधुबाला कब हुई? मधुबाला 1936 में, अब इसी को एक साल आगे बढ़ा दिए, 1936 में हुई है। और मधुकलश कब हुई? मधुकलश हुई आपकी 1937 में हुई। ठीक है, मधुकलश के बाद निशा जो है वो कब पब्लिश हुई है? 1938 में। और हरिवंश राय बच्चन जी कौन है? इनको आपको जानना है तो आप इनके लड़के का नाम जान लीजिए, आप समझ जाएंगे। अमिताभ बच्चन के ये पिताश्री हैं। ठीक, तो प्रमुख राइटर यानी लेखक, रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। ठीक, समझ रहे हैं ना? ये हो गया। उन्हीं के पोते हैं अभिषेक बच्चन। ठीक, ये 98 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए फटाक से देखिए, 98 में आके ढीले मत पड़ जाइए। 98 के बाद 99 आता है, फटाफट देखिए, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। सुमेल कीजिए, मैचिंग कराइए। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1893 में हुआ। काशी नगरी प्रचारी सभा 1918 में हुआ। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1910। अब मैच कराना, ये 3 स्टेट इधर दे दिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 में 3 एसन दे दिए हैं। मैच कराना कौन सही है, कौन किस में सही है। ठीक है, और आपको ये दिख रहा होगा ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए में CBA होगा। कौन सा में? अब इसको मैच कराना है, फटाफट मैच कराइए। ठीक है, 99 क्वेश्चन। हिंदी साहित्य सभा कब हुआ था सम्मेलन? 1900, हिंदी साहित्य, एक सेकेंड, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ था। ठीक, और काशी नगरी प्रचारी 1893 में हुआ था। काशी नगरी प्रचारी ये हो गया। राष्ट्रभाषा प्रचार 1918 में हो गया। ठीक, ये तो हो गया। अब मैच हो गया, अब इसको मिलाना है। तो ऑप्शन ए कह रहा CBA होगा, C और BA। नहीं, ये नहीं होगा। तो BAC होगा, BAC ये नहीं होगा। CAB, C का A से, A का B से, ये C ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ठीक, 1910 CAB यही सही है। ठीक है, चलिए 99 का C ऑप्शन सही है। ठीक है, 99 का C ऑप्शन हो गया। अब चलिए फाइनल अपने इसके वीडियो के फाइनल क्वेश्चन चलते हैं। 100वां क्वेश्चन।
और वो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पे होता है आपको बताना है। सोशल मीडिया पे होता है, तारपत्र पे होता है, समाचार पत्र पे होता है या राष्ट्रीय गजट पत्र। अधिसूचना हमेशा राष्ट्रीय गजट में आती है, ठीक है। 100वां क्वेश्चन का डी ऑप्शन, ये जो सरकारी गजट होता है, लोग कहते हैं ना गजट, गजट में आया कि नहीं, यही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, यानी 9 से 12 के पेपर का काम पूरा हो गया। एक मीटिंग का पेपर पूरा हो गया। अब दूसरा 2 से 5 वाली मीटिंग का पेपर जो होना है, हाँ, द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें तार्किक अभिरुचि और सब्जेक्ट वाइज, यानी कोई अगर आर्ट के हैं तो आर्ट का, साइंस के हो तो साइंस का क्वेश्चन रहेगा 50, या कॉमर्स के रहे हैं तो कॉमर्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाते जाएं आपके पास पता जाए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।